देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है, हम उसी को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, इसको बॉक्स में डालिए। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात सब कहेंगे, वो भी कहेंगे जो आपको उभयलिंग के नाम के बारे में बात करेंगे, वो भी कहेंगे कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जब हमें ये बात पता चल गई कि हिंदी भाषा में लिंग हमारे 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ये बताइए कि ये तीसरा लिंग उभयलिंग आया कहाँ से? संस्कृत से। जब हम संस्कृत भाषा का अगर व्याकरण देखते हैं तो संस्कृत भाषा का व्याकरण कहता है कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे विद्वानों ने जब, जो शुरुआती विद्वानों ने हमें व्याकरण दिया, उन्होंने हमें ये स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदी में हम 2 ही प्रकार के लिंग रखेंगे, और जो संस्कृत में कुछ शब्द हमारे उभयलिंग में आते थे उनके लिंग को हमने हिंदी में बदल दिया। अगर वो उभयलिंग में हैं तो या तो हमने उनको पुल्लिंग में रख दिया या तो उनको स्त्रीलिंग में रख दिया। ठीक है, पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है? तो जब हम पुल्लिंग शब्द को देखते हैं तो संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का शब्द है तो लड़का शब्द से हमें नर जाति का बोध होता है। घोड़ा, अब यहाँ तो हमें पता चल गया कि लड़का और घोड़ा ये तो सजीव हैं, तो इनमें तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, हमारे इनके पीछे वाला जो है, यानी इन नाम के पीछे जो भी प्राणी है वह भी हमारा क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अगर शब्द आता है दिन या शब्द आता है स्कूल, तो इनके पीछे तो कोई प्राणी नहीं है, ये शब्द ही हैं, तो ये शब्द ही हमारे क्या हैं? ये पुल्लिंग ही है। ठीक है, वहीं पे हम जब आगे बढ़ते हैं फिर आता है कि स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से नारी जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, अब ये तो प्राणी हो गए, तो प्राणी में हमें पता चल गया कि यह तो स्त्री है, इनके पीछे वाला जो प्राणी है वह भी स्त्रीलिंग ही है। लेकिन शब्द आता है रात, दुकान, पुस्तक, ये क्या है? शब्द ही हैं, तो इनके पीछे जो भी है, वस्तु है, चीज है, उसका स्त्री या पुरुष होने से कोई मतलब नहीं है। हम इस शब्द को यहाँ पर स्त्री या पुरुष में रख रहे हैं।